हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये मेरी पहली वीडियो है और मैं इसमें आपको जीके पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, यानी कि किस सन में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1912, ऑप्शन बी है 1914, ऑप्शन सी है 1916, ऑप्शन डी है 1918। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी 1914। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपना अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अली बंधु, सुभाष चंद्र बोस और गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है अली बंधु, यानी आंसर बी आंसर इसका क्या है, सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक ने दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। इसका सही आंसर है अकबर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता, जो प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, यानी कि महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता था, तो उनको ये खिताब किसने दिया था, यानी किसके द्वारा ये खिताब उनको दिया गया। ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू और भारतीय नागरिकों द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय नागरिक द्वारा। नागरिकों ने उन्हें यह सम्मान दिया था और उनको नेताजी कहकर संबोधित किया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम नेताजी जुड़ गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था। ऑप्शन ए मणिकर्णिका, ऑप्शन बी दुर्गावती, ऑप्शन सी शकुंतला, ऑप्शन डी रुक्मणी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मणिकर्णिका। इनको बचपन में इनको मनु के नाम से भी जाना जाता था। इनका नाम मनु भी था बचपन में और मणिकर्णिका इनका वास्तविक नाम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों ने विभाजन और शासन की नीति कब अपनाई थी। ठीक है, ऑप्शन ए है 1857, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1919। तो अंग्रेजों के द्वारा जो विभाजन और शासन की नीति शुरू की गई थी वो 1905 में की गई थी। ठीक है, 1905, यानी इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को गुरु ग्रंथ साहिब की रचना का श्रेय दिया जाता है। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जो कि इनका पवित्र ग्रंथ है, इसकी रचना किस गुरु द्वारा, सिख गुरु द्वारा की गई थी। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह और गुरु अंगद देव। ठीक है, तो इसका सही आंसर है गुरु अर्जुन देव, यानी कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। यानी इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस भारतीय नेता के द्वारा दिया गया। ठीक है, उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहा जाता है।
तो चलिए, पहला ऑप्शन है भगत सिंह, बी है महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही आंसर है भगत सिंह, यानी भगत सिंह ने इस नारे को दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? यानी नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन है 1920, 1930, 1942 और 1947। चलिए बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1920 में नमक सत्याग्रह की स्थापना यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आंदोलन था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था? यानी असहयोग आंदोलन के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसमें क्या रहेगा उसका आंसर? महात्मा गांधी। लेकिन इसको कब शुरू किया गया? तो उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं 1920, 1919, 1930 और 1942। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताजमहल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? यानी ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है शाहजहां, शाहजहां यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इसका निर्माण करवाया था ताजमहल का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पूछा गया है कि कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है 1857, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी 1757। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो गई थी, जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। उसी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी है पानीपत का युद्ध, ऑप्शन सी है 1857 का विद्रोह, ऑप्शन डी है बक्सर का युद्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1857 की क्रांति। 1857 की जो क्रांति हुई थी यानी विद्रोह था, उसी के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952 और 30 अक्टूबर 1951। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसमें क्या पूछा गया कि किसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राजा ने अशोक चक्र को अपनाया था? तो पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा बिंदुसार और चौथा अशोक।
तो जैसा आपको समझ ही आ रहा होगा, अशोक चक्र, और यहाँ भी ऑप्शन डी में भी अशोक दिया गया है, तो आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है डी, यानी अशोक के द्वारा अशोक चक्र को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, यानी आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राममोहन राय, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1919 और ऑप्शन डी 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1885 में ओ यू के द्वारा कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। तो इसमें है प्रश्न में पूछा गया है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं ये लेकर रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये नारा दिया गया था स्वतंत्रता संग्राम के समय कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये थे मेरे आज के 20 प्रश्न जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड थे। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।